किस तरह से एक इंसान, एक आत्मा इस दुनिया में फँसी और किस तरह से अब उसे इस दुनिया से बाहर निकलना है। ये जो चक्र है, बार-बार रीबर्थ और आना, इससे बाहर निकलना है। ये जो मैट्रिक्स है, भ्रम-जाल है, ये कैसे काम करता है? इसके बारे में आगे डॉक्टर अरोड़ा बताते हैं कि जो महान गुरु, जो दिव्य आत्माएँ धरती पर आईं, वो स्पष्ट रूप से ये जानकारी नहीं दे सकती थी, बिल्कुल क्लियरली, साफ शब्दों में। क्योंकि अगर ऐसा वो करती तो उनकी जानकारी को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इसलिए उन्होंने बातों को कुछ अलग तरह से, कुछ इशारों में बताने की कोशिश करी। जहाँ तक एक टाइम कैप्सूल की बात है, इसको तो जैसे एक काल्पनिक कहानी होती है, इस तरीके से पेश किया गया, क्योंकि काल्पनिक कहानी के नाम से जब कोई चीज़ लोगों तक पहुंचेगी तो उसमें अनुनाकी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो उसे इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली लोगों तक सारी जानकारी पहुंचती कि किस तरीके से टाइम कैप्सूल या अनुनाकी या विंग मेकर्स कार्य कर रहे हैं, तो ये जानकारी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। अब ये जो टाइम कैप्सूल है, इसके बारे में विंग मेकर्स ने अलग अलग तरीके से, म्यूजिक के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, अलग अलग तरीकों से, कहानियों के थ्रू, संगीत के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी इसके बारे में, सीधा नहीं, इनडायरेक्ट रूप में। जैसे हमें यूएफओ के बारे में जानकारी मिली, या मूवीज़ में हमें काल्पनिक कथाओं में उड़न तश्तरियाँ और पैरेलल यूनिवर्स और ये सब जो हमें जानकारियाँ मिली, ये सब मिली कल्पना की फॉर्म में मिली। अब जैसे जो डॉक्टर नूडा ने भी जानकारी दी, तो उन्होंने अपनी जानकारी जो वो दे रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जैसे 2014 में ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन ये भी तब पहुंचेगी जब लोग इसे समझने के, इस पर यकीन करने के स्तर पर होंगे। क्योंकि फिर सारा ने सवाल किया ना कि जैसे अगर इंटरफेरेंस हो सकता है, अगर रोकी जा सकती है जानकारी, तो ये इंटरव्यू भी तो रुक सकता है। और ये 5th इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये रुक गया तो पिछले 4 इंटरव्यू तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। सारा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके जो पिछले 4 इंटरव्यू है ना, वैसे वो भी हैरत अंगेज है और ये 5वां भी हैरत अंगेज है, लेकिन चलो मैं फिर भी जो आपके पिछले 4 इंटरव्यू हैं उसमें थोड़ा सा ये सोच सकती हूँ, मान सकती हूँ कि चलो मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, चलो मैं, कोई तो यकीन करेगा, कोई तो समझेगा। लेकिन ये आपका 5th इंटरव्यू, ये तो इतना हैरत अंगेज है, मुझे लगता ही नहीं कोई इस पे यकीन करेगा। इसके जवाब में डॉक्टर नूडा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सही है कि बहुत कम, बहुत बहुत कम लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो इस दीवार को तोड़ने के लिए, इस थ्योरी पर, इस जानकारी पर यकीन करेंगे और आगे आएंगे। चंद होंगे, लेकिन वो चंद भी बड़े पावरफुल होंगे। वो जो चंद लोग होंगे, वो और जो ग्रैंड पोर्टल है, वो अपने आप में ही काफी होंगे इस दीवार को तोड़ने के लिए। और जब ये दीवार टूटेगी, तब जो हमारा अंदर का, जो हमारी कोर है, हमारा इन्फिनाइट आत्मा है, हमारी पावर्स हैं, वो जागृत हो जाएंगी। तब हम समझ जाएंगे कि हम ये बॉडी, ये यूनिफॉर्म जो हमने पहनी है, हम ये नहीं हैं। हम बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तब वो चंद एक लोग ही काम कर जाएंगे और ये चीज सबके सामने आ जाएगी। और तब जब हम अपनी पावर्स को पहचानेंगे, तब हम इन चिप और इन प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं, हम इन्फानाइट बीइंग है, इसके थ्रू हम चलेंगे। जब ये कहा डॉक्टर नूडा ने कि वो अपने पावर्स को पहचानेंगे और एक इन्फानाइट बीइंग की तरह अपने आप को चलाएंगे, चिप और प्रोग्रामिंग के बगैर, तो सारा का एक सवाल था, तो क्या हम बबल 2 में नहीं जाएंगे? हम बबल 1 में ही रहेंगे क्या? इसके जवाब में डॉक्टर नूडा कहते हैं कि हम बबल 2 में नहीं जाएंगे, हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, लेकिन इन्फानाइट बीइंग बनकर, अपनी पावर्स को पहचान कर। अब ये बात डॉक्टर नूडा ने नहीं कही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो चंद एक आत्माएं जो ये काम कर जाएंगी, वो जरूर बबल 2 तक भी जा पाएंगी। ये मेरा कहना है, उनका नहीं। जैसे एक कहानी है ना कि 6 अंधे लोग एक हाथी को देखते हैं, एक उसकी सूंड को छूता है, एक उसके पैरों को छूता है, एक उसकी पूंछ को छूता है, एक उसके कान को छूता है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, जिसने उसके पेट को छुआ था उसने कहा विशालकार का ऐसा है, गोल सा है। जिसने उसकी पूंछ को छुआ उसने कहा पतला सा है, लंबा सा है, रस्सी जैसा है। किसने उसकी टांगों को छुआ, उसने कहा पिलर जैसे मजबूत है, गोल है। मतलब जिसने जैसे उसको महसूस किया वैसे बोल दिया।
यानी वो जो 6 अंधे लोग हैं जिन्होंने एक ही हाथी को देखा है, लेकिन क्योंकि अपने अपनी तरह से महसूस किया है, इसलिए वो समझ तो रहे हैं हाथी को, लेकिन उसके 10% में से 2% को समझ रहे हैं। सिर्फ कोई उसकी सिर्फ पूंछ को समझ पा रहा है, कोई सिर्फ उसकी सूंड को समझ पा रहा है, पूरे हाथी को नहीं समझ पा रहे ना। गलत कोई भी नहीं है, लेकिन सब अपने अपने प्रतिशत में समझ पा रहे हैं। इसी तरह से ये जो जानकारी डॉक्टर नूडा दे रहे हैं, ये तो बहुत 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 लिमिटेड है, और इतनी लिमिटेड जानकारी को समझने वाले भी चंद एक लोग हैं, वो भी कुछ कुछ प्रतिशत अपनी अपनी नजर से समझेंगे। बस जैसे हाथी का एग्जाम्पल अभी दिया, कुछ इसी तरह से अपनी अपनी नजर से वो समझ पाएंगे। लेकिन इतना जरूर रहेगा कि हाँ, लोगों को कुछ कुछ ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो है, एक शंका, कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, ये एहसास ये शुरू हो जाएगा। वही वाली बात है ना, हाथी की चाहे पूंछ को छुआ हो, चाहे सूंड को छुआ हो, कम से कम हाथी नाम की कोई चीज है, इतना तो पता चला। ब्लाइंड को कम से कम इतना तो पता चला कि यहाँ पर उसके अलावा एक हाथी भी मौजूद है। तो बस कम से कम, चाहे इस ज्ञान को ना समझ पाए, चाहे डॉक्टर नूडा की थ्योरी को गलत लगे, चाहे बकवास लगे, चाहे कल्पना लगे, चाहे जो भी भाव हो, कम से कम इतना तो मन में भाव जाएगा कि कुछ तो गलत है, कहीं कुछ तो अटक रहा है जो सही नहीं है, कुछ तो महसूस होगा। डॉक्टर नूडा कहते हैं कि कुछ बीइंग्स हैं जो आउटलेयर्स हैं। अब इस आउटलेयर्स का मतलब क्या होता है? डॉक्टर नूडा कहते हैं कि कभी कभी जैसे एरर आ जाता है ना, मेल फंक्शन हो जाता है, तो कभी कभी हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी चिप इस तरह से कुछ मेल फंक्शन होता है कि हम वो दुनिया देख पाते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग में नहीं है। अब हम तो एक कंप्यूटर की तरह हो गए ना, हमारी तो प्रोग्रामिंग है, अब प्रोग्रामिंग में तो मेल फंक्शन भी हो सकते हैं, तो कभी कभी एरर आ सकता है ना। आगे डॉक्टर नूडा कहते हैं कि ये जो मेल फंक्शन होता है, इसमें जिस एक दूसरी फील्ड को लोग देख पाते हैं, तो वो जो चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए देख पाए, तो उसे देखने के बाद वो आम भाषा में कहूँ तो पागल हो जाते हैं। जो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं, वो जो एक बीमारी होती है बच्चों में, उसके लिए भी डॉक्टर नूडा ने यही कहा है कि ये वही बच्चे होते हैं जो कई बार कुछ सेकंड्स के लिए उस दूसरी फील्ड को देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर आम दुनिया की नज़र में वो एक तरह से पागल की कैटेगरी में आ जाते हैं, इमोशनलेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक्चुअली सरल भाषा में कहें तो वो बच्चे या वो लोग चंद सेकंड्स के लिए अपने सच के साथ, मतलब समझ पाते हैं, जान जाते हैं कि ये होलोग्राम है, फंसे हुए हैं, भ्रम की दुनिया है, वो समझ जाते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड्स का ही होता है। जब वो वापस अपनी बॉडी में मतलब अपनी यूनिफॉर्म में, प्रोग्रामिंग उनकी वो मेल फंक्शन थोड़ी देर का ही होता है ना। अब वो जो कुछ भी देखते हैं वो उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं और वापस अपनी प्रोग्रामिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि इससे पहले कि वो अपनी प्रोग्रामिंग से कनेक्ट हो जाएं, इससे पहले कि वो सब कुछ भूल जाएं, जो उनका अनकॉन्शियस माइंड है वो वहां तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं आपसे कोई बात कहूं, आप भूल जाएं, आप मेरी बात पे गौर ही ना करें, अचानक से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको अचानक से कोई ऐसी घटना घटे, आपको मेरी बात याद आ जाए कि वो बात महत्वपूर्ण थी, आपको क्लिक करी थी, तो आपके माइंड ने उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया, उसे सेव कर लिया, फिर आप भूल गए, फिर आप अपनी दिनचर्या में लग गए। लेकिन जब कभी वो वैसी कोई घटना घटी, वैसी कोई बात हुई, तो आपको क्लिक करी वो जानकारी। अब हमारा अनकॉन्शियस माइंड तो अपार है ना, वो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, आपकी सेकंड सेकंड की इंफॉर्मेशन उसके पास है, पल पल की इंफॉर्मेशन है, एक एक विचार की इंफॉर्मेशन है, तो वहां तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, इससे पहले कि वो अपनी प्रोग्रामिंग में आए और सब भूल जाएं। और तभी इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग अंदाज में, कहानी की फॉर्म में, कल्पना की फॉर्म में, पेंटिंग की फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में आपके सामने आ पाती है। ये जो क्रैक्स हैं, ये जो मेल फंक्शन है, इसी की वजह से तो कुछ जानकारी जो हम तक पहुंची है वो पहुंच पाई है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिनको चाहे सेकंड्स के लिए ये अनुभव हुए हों, वो कहीं ना कहीं इस बात को रिकॉर्ड कर लेता कि कुछ तो है, कुछ तो है जो इस जेल से बाहर भी कुछ है, इस
इस कैद से, इस भ्रम से बाहर भी कुछ है, वो रिकॉर्ड कर लेता है इस चीज को। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझ जाता है कि भगवान, लाइट, ये दुनिया, स्वर्ग, इनसे हटके भी कुछ है। अब जैसे कि एक थ्योरी है ना कि जब दुनिया बिल्कुल रहने लायक नहीं रहेगी तब परमात्मा आएंगे। तो अनु क्या चाहता है कि जो पैसा है, मुख्य पावर है, वो चंद एक लोगों के पास रहे, कुछ कुछ लोगों के पास रहे। वो कुछ लोगों के पास रहेगी पावर, तभी तो बाकी लोग भागते रहेंगे ना। मैं इसी में लगे रहेंगे। और जब ये पैसा चंद एक लोगों तक ही सिमट के रह जाएगा, तब जो वो ट्रांसह्यूमनिज्म की जो टेक्निक है, यानी कि सरल भाषा में, तब हम और भी ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे इस वर्ल्ड में। एक्चुअली तब जो अनुनाकी है वो इस प्रोग्रामिंग को एक स्तर अपग्रेड कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहते हैं डॉक्टर नोडा कि ये जो प्लान है ना अनु का, ये इतना भी परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? इसके पीछे रीजन है, दो रीजन है। पहला तो क्रैक ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी लोगों की जागृति शुरू हो चुकी है। दूसरा, जो बबल 3 के बीइंग्स हैं उन्हें अनुनाकी बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि बबल 3 के बीइंग्स ऐसा नहीं होने देंगे। अब विंग मेकर्स की भी तो अपनी प्लानिंग है ना, वो भी कुछ तो सोच के चल ही रहे हैं ना, वो यहां तक बात को जाने नहीं देंगे। और ये जो भ्रम की दीवार टूट रही है, ये इस पृथ्वी नाम के पैंट पर पहले नहीं हुआ है, ये पहली बार होने जा रहा है। हाँ, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूं, जैसे कि विंग मेकर्स हैं, पृथ्वी जैसे और दूसरे प्लैनेट होंगे जहां ये हो चुका है, तो शायद ये विंग मेकर्स वहां से हमारी मदद के लिए आए होंगे। लेकिन पृथ्वी पर यह पहली बार होने जा रहा है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं शोक सभा में आकर जो परिवार के सदस्य पीछे रह गए हैं उन तक सांत्वना पहुंचाऊं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किस तरह से एक इंसान, एक आत्मा इस दुनिया में फंसी,